Hi friends, today we will discuss about present continuous, past continuous and future continuous tense. आज present continue, past continue और future continue के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीनों को एक साथ करते हैं, आसानी से सीख लेंगे। तो कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि जिसके अंदर किसी काम की कंटिन्यूटी यानी कि गोइंग ऑन, द एक्शन इज गोइंग ऑन इन द पर्टिकुलर टाइम। अगर वो प्रेजेंट में गोइंग ऑन है तो पर्टिकुलर टाइम से बिलोंग करता है वो, तो उसे कंटिन्यूस टेंस की कैडर में श्रेणी में लिया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस फर्स्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होगा कि प्रेजेंट में कोई काम का गोइंग ऑन होना, किसी कार्य का चलते रहना, उसे प्रेजेंट कंटिन्यू माना जाता है। उसका अगर हिंदी में पहचान को देखेंगे तो उसके अंदर सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, इस तरह के जो शब्द है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में शामिल होते हैं। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, तो मैंने हम पहले भी बताया था कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ आर एम और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी राम के साथ, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। प्लूरल सब्जेक्ट का मीनिंग हो गया जैसे वी है, दे है, राम एंड श्याम, और आई के साथ में एम, एम का यूज़ होता है। और कंटिन्यूस जो भी टेंस है, देयर आर 6 टेंसेज रिलेटेड टू कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी शो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों। तो उन्हीं में जब कंटिन्यूस है तो हिंदी में रहा है, और जहाँ रहा है तो इंग्लिश में उसमें आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रामर की लैंग्वेज में, तो उसको यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे रवि भोजन पका रहा है, जैसे एक सेंटेंस हो गया, तो इसमें रवि सब्जेक्ट हो गया, पकाना कुक जो है वो वर्ब हो गया, और किसको पका रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश बनती है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुक्रम में या ऑर्डर में बनाया जाता है। तो इसका बन जाएगा रवि इज़ कुकिंग फूड। रवि जो है खाना बना रहा है, रवि इज़ कुकिंग फूड हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनेगा तो बनेगा रवि इज़ नॉट कुकिंग फूड। फिर इंटेरोगेटिव बनेगा तो हो जाएगा इज़ रवि कुकिंग फूड, और इंटेरो नेगेटिव बन जाएगा इज़ रवि नॉट कुकिंग फूड। इज़ रवि नॉट कुकिंग फूड विल बी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये चारों टेंस हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिगार्डिंग। उसके बाद बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की। किस तरह से इसके एडवर्ब्स को सेट किया जाता है, या कैसे पहचाने कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से बिलोंग करता है। उसके लिए क्या होता है, इसमें इसके एडवर्ब्स होते हैं नाउ, नाउ इट इज़, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर टाइम को बताती है और प्रेजेंट के टाइम को बताती है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, नाउ, इस समय में क्या चल रहा है। तो अभी नाउ डेज आ गया, तो उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमें उसे प्रेजेंट कंटिन्यू मानते हुए इज आर एम प्लस आईएनजी का यूज़ करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस आ गया हमारे पास में कि ही, फिर उसके बाद डैश आ गया, एंड फिर आ गया ही डैश द प्लांट्स एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम शो करता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और वर्ब में दे दिया WATER वाटर। तो वाटर का इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनना है, तो ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स हो जाएगा। ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। क्यों हुआ इज़ वाटरिंग? प्रेजेंट कंटिन्यूस। कैसे पता पड़ा? एट दिस टाइम से। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई नो, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इज़ आर एम का पास्ट कर लो, तो याद रखिए इज़ आर एम का पास्ट है वो वॉज या वर है। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। लेट्स हैव सम एग्जांपल। जैसे मैंने कह दिया, या मेरा दोस्त कल बातें कर रहा था, तो मेरा दोस्त माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग येस्टरडे। माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग येस्टरडे। नेगेटिव इसका बनेगा माई फ्रेंड वॉज नॉट टॉकिंग येस्टरडे। इंटरोगेटिव बनेगा वॉज माई फ्रेंड टॉकिंग येस्टरडे, और वॉज माई फ्रेंड नॉट टॉकिंग येस्टरडे होगा, और इंटरोगेटिव मार्क्स भी लगेंगे। आफ्टर वी टॉक अबाउट द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब मानेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस जब मानेंगे जब इसके अंदर नाउ की जगह देन लग जाए, एट दिस टाइम की जगह ये सारे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने डिस्कस किया था, नाउ डेज, या है ना, तो नाउ की जगह देन लग जाए, एट दिस टाइम की जगह एट दैट टाइम लग जाए,
एट दैट मोमेंट लग जाए, या दो कोई भी सेंटेंस है वो व्हेन से जुड़े हो, बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूलिंग के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पूछे जाते हैं। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द शॉप, व्हेन आई सॉ। तो जब दो सेंटेंस जो है व्हेन से जोड़े जाएं, व्हेन कंजक्शन का वहाँ पर काम करे, तो उसमें एक पास्ट सिंपल का आ जाता है जनरली, अदर सेकंड जो है वो सेंटेंस को देखकर पता पड़ता है कि कौन सा पास्ट सिंपल का आना चाहिए, कौन सा पास्ट कंटिन्यू का। जैसे मैंने उसे देखा और वह खाना खा रहा था, जब मैंने उसे देखा तो वह जा रहा था, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज गोइंग आउट। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन में सेंटेंस चलते हैं। इनको और भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, आगे और भी नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। ये है पास्ट कंटिन्यू की पहचान, एडवर्ब्स वगैरह वगैरह। देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या हो जाएगा कि सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे आता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो उसमें जनरली क्या आएगा, रहा होगा, वह ऐसा काम कर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ गया। उसकी हेल्पिंग वर्ब फिर से हमको याद रखनी पड़ेगी, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी शैल बी विल बी, शैल बी विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। शैल बी विल बी, शैल कहाँ आता है, आई और वी जब सब्जेक्ट होता है तो शैल बी विल बी आ जाएगा, और इस आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में विल का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कमल बाजार से फल ला रहा होगा, जैसे आ गया, तो कमल ला रहा होगा, लाना ब्रिंग, तो कमल विल बी ब्रिंगिंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। नेगेटिव बन जाएगा, कमल विल नॉट बी ब्रिंगिंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, विल कमल बी ब्रिंगिंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, और विल कमल नॉट बी ब्रिंगिंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव तक बन जाएंगे। फिर होता है बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब कंसिडर किया जाए, तो उसमें भी टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर जो फ्यूचर सिंपल में थे ये आ जाते हैं, पर उस टुमारो के साथ प्लस इनमें जुड़ता है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। तो कंटिन्यू के एडवर्ब्स प्लस फ्यूचर सिंपल के एडवर्ब्स दोनों जब एक सेंटेंस में जुड़ते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि ही विल बी डांसिंग एट दिस टाइम टुमारो, आने वाले कल को इस समय में वह डांस कर रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। मैंने समझाने की खूब कोशिश की है। उसके अलावा भी किसी तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू।